अयोध्या का राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का बना, अब इसके बाद फिर मथुरा की बारी है। अखिलेश जी, आप तो अपने परिवार को लड़ा दिए, किसी यादव को पूरे प्रदेश में टिकट दिए क्या? राम मंदिर बना है तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी तो हुआ है। अगल बगल जो उसके लोग हैं भाई, प्लॉट का रेट बढ़ा, बिजनेस बढ़ा अगल बगल, तो किसको प्रॉफिट हुआ? विपक्ष मुद्दा इसलिए बनाता है, विपक्ष को कुछ करना ही नहीं। हम मुद्दा बनाने के बाद भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। अब करीब 50 रुपए का सिलेंडर मिलता था, ठीक था, 3500 रुपए तनख्वाह था, आज तनख्वाह 1 लाख रुपया हो गया है। और रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, तो महंगाई का लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जौनपुर शहर वो सियासत का शहर की जब यहाँ पर सियासत को लेकर के, राजनीति को लेकर के बात होती है तो बाहुबली पूर्व सांसद जो है धनंजय सिंह, उनका नाम जरूर आता है। लेकिन इस बार के चुनाव कुछ अहम है, इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव है, क्योंकि इस बार कई रणनीति है, कई सारे सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जनता किस ओर जाती दिख रही है, जनता किस ओर झुकती दिख रही है, उसका झुकाव किस तरफ है? क्योंकि एक तरफ विकास की को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चा है, तो एक तरफ ये चर्चा है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। तमाम चीजें जो है ऐसे लगातार विपक्ष की तरफ से भी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जौनपुर की जनता क्या कहती है, आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जायसवाल। यहीं के रहने वाले हैं? यही जौनपुर। क्या देख रहे हैं इस बार माहौल इस बार समीकरण बहुत कांटे की लड़ाई। कांटे की लड़ाई देख रहे हैं, किस किस के बीच में देख पा रहे हैं? सपा और बीजेपी। बीजेपी में बसपा का रोल? बसपा का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। मुद्दे क्या है इस बार? विकास तो हमेशा वो मुद्दा तो है ही है। इस बार गठबंधन ही जो होके आए हुए हैं लोग, उसका भी प्रभाव है। लेकिन ये है कि विकास को लोग वरीयता दे रहे हैं, विकास को जो है अहम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकास एक अहम मुद्दा है इस बार जौनपुर के लिए? जी हाँ, है, विकास का अहम मुद्दा है। हमारे यहाँ विकास के काफी सारे काम हुए हुए हैं। कई ओवरब्रिज बन रहा है रेलवे का। हमारे यहाँ सारे जो शहर के रेलवे स्टेशन हैं उनके सौंदर्यीकरण हो रहे हैं। शहर में STP बहुत अच्छा काम एक हो रहा है। और ये क्या नाम है कि रिंग रोड का भी एक बड़ा काम है। मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कई सारे विकास के काम हुए हैं जौनपुर। कई सारे काम हुए, ठीक है। युवा भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति। यहीं के रहने वाले वीरेंद्र जी? जी हाँ। अच्छा वीरेंद्र जी, जब हम यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और यहाँ के राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज भी कहा जाता है कि बाहुबली जो पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, उनका हाथ जिस पर रहता है वही इस यहाँ की सत्ता पर काबिज होता है। जी जी, एकदम सही बात है। ये अब बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं तो शायद यहाँ बीजेपी का ही चांसेस ज्यादा हैं इस समय। अच्छा, उनके जो समर्थक है, गिरफ्तारी को लेकर के काफी चीजें जौनपुर में देखी गई, तो उसको लेकर के कुछ बताएंगे? उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं विकास जो चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में लगातार, बस किया है। मौजूदा सांसद के काम से खुश हैं? मौजूदा सांसद नहीं, हम बीजेपी को वोट ही देते हैं हम लोग, और उससे की वोट दी है। वजह क्या है बीजेपी को लाने की? वजह क्या है? मोदी जी को वोट देते हैं बस। मोदी जी को वोट? और किसी को नहीं देखते हैं, न सांसद न विधायक, कोई मतलब नहीं। मतलब मोदी के चेहरे पर का जो नाम है ना कि 2014 से जो लहर चली आ रही है, बस उन्हीं को वोट देते हैं। उन्हीं को ही वोट देते हैं। कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं। काम तो वैसे भी वो नहीं करते हैं, इसलिए क्या काम तो वैसे भी वो लोग नहीं करते, इसलिए जो सेंटर में है उसी को देंगे। अच्छा, सांसद काम ही नहीं करते? सांसद क्या काम अरे करेंगे? तो मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए। देखिए, कोई भी अगर नेता होता, अगर 5 साल विकास करता है ना, तो उसको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी पार्टी का नेता हो, सब खा रहे हैं बैठ के, काम तो सिर्फ मोदी कर रहे हैं, तो उन्हीं को देंगे। अरे तो मोदी जी भी तो आ रहे हैं ना सांसदों के लिए वोट मांगने। मांग रहे तो देखिए, हमें देश का विकास देखना है। हाँ, ये चल रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय भी तो मुद्दे हैं। पहले वो सब डाउन थे, आज तो उभर रहे हैं कम से कम, कहीं तो भारत दिख रहा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो काम हो रहा है उसलिए जनता खुश है? और क्या, वही सब तो चाहिए, उसी से तो हम लोग। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। देखिए, राम मंदिर बना है तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी तो हुआ है। अगल बगल जो उसके लोग हैं भाई, प्लॉट का रेट बढ़ा, बिजनेस बढ़ा अगल बगल, तो किसको प्रॉफिट हुआ? चलिए, आप तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग कह देते हैं यही अंधभक्त हैं। अंधभक्त क्या होता है? देखिए, सबका अपना वोटर होता है ना। बचपन से हमारे परिवार में बीजेपी चला है, हम लोग बीजेपी के ही। बचपन से जो है परिवार में बीजेपी चल रहा है, इसलिए बीजेपी की ओर जाते हुए दिखेंगे। क्या नाम है आपका? रेनू। तो क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे देख पा रही? क्योंकि विपक्ष ने तो कह दिया महंगाई बहुत ज्यादा है और सिलेंडर तो अब लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। देखिए, जीतना तो इस बार बीजेपी को ही है। बीजेपी को ही है? महंगाई नहीं है? कुछ नहीं, सब बीजेपी ही जीतेगी। सब बीजेपी? महंगाई है ही नहीं, सब बीजेपी ही है भाई। महिलाओं के लिए महंगाई नहीं है, क्या लग रहा है?
देखिए वो उनका कहना है आप बहुत गलत नहीं है। पहले लोग घर में खाते थे, अब करीब 50 रुपए का सिलेंडर मिलता था, ठीक था, 3500 रुपए तनख्वाह था। आज तनख्वाह 1 लाख रुपया हो गया है। आज रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। रही बात यह कि ठीक है वो चीजें कुछ हैं जो सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती है, कर भी रही है, तो प्रयास कर रही है, धीरे धीरे होगा। बाकी ये वोट की जो राजनीति है, तो इस समय जो अयोध्या का राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का बना, अब इसके बाद फिर मथुरा की बारी है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुत्व की बात, राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप, काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, आप इसी को विपक्ष मुद्दा बनाते आए, कहता है कि एक धर्म की तरफ जाता है। अरे भाई, विपक्ष मुद्दा इसलिए बनाता है, विपक्ष को कुछ करना ही नहीं। हम मुद्दा बनाने के बाद भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं आप देख लीजिए, मुसलमान नहीं लाभान्वित हो रहे हैं, कि यादव नहीं, कि ठाकुर नहीं, कि ब्राह्मण नहीं, कुर्मी नहीं, कुहार नहीं, लोहार नहीं, दरकिया नहीं, कौन सी बिरादरी है जो भारतीय जनता पार्टी साथ आई है। तो योगी और मोदी की जो योजनाएं हैं, जनता डायरेक्ट दिल के लगाव से उनसे जुड़ चुकी है। किसी नेता का कोई किसी नेता के नाते नहीं, ठीक है, वो पार्टी का नेतृत्व है, किसी को प्रत्याशी बना। विपक्ष बात कह रहा है कि अब की बार जब 400, सुनिए सवाल सुनिए, कि अब की बार जब 400 पार हो रहा है, तो फिर क्यों जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं, बैठ जाएं घर पे। भाई नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपके इस सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए लोकतंत्र है, अभी आप जब 400 पार का नारा दिए है ना, तो जब 400 पार होगा तो यही विपक्ष आपसे कहेगा ईवीएम बदल दिया गया, मतदाता नहीं, ईवीएम बदल दिया गया। और जब इनके जीतते हैं तब ईवीएम नहीं बदला जाता। हम तो नारा दिए थे ना 300 पार, दिए थे 300 पार। हम काम जमीन पे करते हैं। बारह मास जब जो जमीन पे काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की मूलभूत सुविधाओं के विषय में चिंता करेगा, रात दिन। ऐसे प्रधानमंत्री कभी हुए थे क्या? आज दिन एक दिन छुट्टी नहीं ले 2014 से। ऐसे कोई मुख्यमंत्री हुआ है क्या? वही अखिलेश जी थे, 27 एसी लगाए थे। वो तख्ते पे सोने वाला मुख्यमंत्री है जिसके जेब में कोई जेबा नहीं है, वो केवल जनता के लिए। इनका कोई परिवार है क्या? अखिलेश जी आप तो अपने परिवार को लड़ा दिए, किसी यादव को पूरे प्रदेश में टिकट दिए क्या? नहीं दिए ना। तो आप फिर काहे वो परिवार की बात या जात की बात करते हैं?